गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 9 बजने वाले हैं, हम लोग सारे रेडी हो गए हैं। गुड मॉर्निंग बोलो सब। गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं जिया के स्कूल, उसका रिजल्ट है आज और जानवी को छोड़ने जा रहे हैं नानी के यहाँ। पापा आई कार्ड तो भूल ही जाती हूँ। इसके बिना तेरा स्कूल में तरह घुसने नहीं देता ना। क्या हो जानू, चले गेट बंद है ना उधर वाला, देख ले जाके। जानू जा रही है नानी के यहाँ। रिजल्ट जिया का है और डर मुझे लग रहा है। मुझे आपको नहीं लग रहा? नहीं लगता मुझे तो ये कि अगर रिजल्ट अच्छा है, एडमिशन कैंसिल सरकारी में। अच्छा आया तो खराब आया। अच्छा उल्टा बोल रहा था। क्यों? नजफगढ़ में जगह इतना आसान नहीं है। आपके लिए ट्यूशन लगा धीरे बोलो, बोल रही है। इसीलिए ऐसा कर रहे हो। फिर मुझे बताओ, मुझे तुम्हारा फीलिंग जानना है। मुझे तुम्हारे फीलिंग जाननी है, क्यों ऐसा हो रहा है। नंबर अच्छे नहीं, बताओ अपना फीलिंग एक्सप्रेस। दूंगा मैं बिकॉज किया तो चलो बोलो, बताओ क्या अगली बार कितना परसेंट लेके आओगे। इस बार अच्छा नहीं आया क्योंकि तुमने लास्ट में पढ़ाई किया। अगली बार कितना परसेंट लेके आओगे। मैं क्यों बताऊँ, आप खुद करो कि हाँ भाई मुझे इतना तो करना ही चाहिए। 85%। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम पढ़ने से नहीं होगा वो। अभी कितना है? मेरे को नहीं पता। अभी कितना है बताओ। काट जब मम्मा बोलती है कि पढ़ो पढ़ो तो सुनते नहीं हो ना। 66 आए हैं, उतने बुरे भी नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। चलो पीछो, हाथ छोड़ो मेरा। अगली बार क्या करोगी? खत्म हो गए। अगली बार क्या करोगी? 85%। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगी? 1 साल पहले। ध्यान से पढ़ना है अब, ठीक है। नहीं तो पापा ना, जितने चिल तुम्हारे पापा दूसरे के नहीं रहते, पता है तुमको। पापा हाथ नीचे। पापा का हाथ नीचे। प्यार नहीं कर। पापा को करना पड़ेगा। बुक्स ले लिए हैं जिया के हम लोगों ने यहाँ से, लेकिन ड्रेस जिया की चेंज हो चुकी है, अब सूट हो गया है। अब अभी मिल नहीं रही है, 5 तक मिलेगा। मैं क्या पहन मुझे सूट पहनना पड़ेगा। आए ये क्या हो रहा है? भाग गई वो कर गया। अदिति तो आज पूरा दिन हम लोग भागा दौड़ी में ही रह गए। पहले जिया का रिजल्ट लेने गए थे, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग घर आए, डिनर किया, थोड़ा सा आराम किया। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? बंद करो उसको। तो कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहती हूँ मैं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, उसमें लोगों को समझदारी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती ना, वहाँ रिलेशन चल नहीं सकता। ये मैं अपने बारे में नहीं बात कर रही हूँ,
जैसे आजकल की जो दुनिया में मर्डर चल रहे हैं ना, कोई अपने हस्बैंड को मार दे रहा है, कोई अपनी वाइफ को मार दे रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब दुनिया इतनी गंदी होती जा रही है ना। और इसमें जो लोग होते हैं ना, जिनका दिमाग जो है, अपना दिमाग चलता नहीं है, जो दूसरों के दिमाग से चलते हैं, वो लोग अपना घर खुद बर्बाद कर लेते हैं। जब तक उनको रियलाइज़ होता है ना, तब तक उनका घर चौपट हो चुका होता है, उनके बच्चे चौपट हो चुके होते हैं पूरा। और कुछ लोगों को तो शायद दिमाग भी नहीं आता है कभी। और इन सब में कुछ लोग कहते हैं ना कि अब बच्चे अगर बिगड़ैल है, बच्चे या ख़राब है, या वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, तो इसमें माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए होंगे। लेकिन सबके माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं कि वो उन्हें गलत संस्कार दे, जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करे, अपने ससुराल वालों की ज़िंदगी ख़राब करे, अपनी ख़राब करे, बच्चों की ख़राब करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो उन्हें सिखाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। पता नहीं शायद क्यों करते हैं वो लोग ऐसा। शायद वो उनका जो कमा खा रहे होते हैं वो कम पड़ रहा होता है, या क्या पता नहीं, वो अपनी बेटी को बुला के कमा के उससे खाना चाहते हैं। होता है ना बेटी का कमाई खाने वाले कुछ तरह के लोग होते हैं जो उसकी ज़िंदगी ख़राब करके बेटी को अपने पास रख के उसकी कमाई खाना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में। तो ये जो लोग हैं ना, इनको अभी तो समझ में आएगा नहीं, पर जब उस जो लड़की होती है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है, उसको अभी समझ में नहीं होती है, जब उसे समझ आता है ना, तब वही लड़की उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देती है, जब उसे समझ में आता है। तो ऐसे तो लोग बड़े पड़े हैं हमारे आसपास। जहाँ नज़र उठा के देखोगे ऐसे लोग दिख ही जाते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी, अपनी घर गृहस्थी की पड़ी नहीं है, उनको दूसरों की ज़िंदगी में झांकना है। इतना नफरत लेके लोग चलते हैं, कैसे जीते हैं इतना जहर रख के अपने अंदर, समझ में नहीं आता है। और खुद 75 तरह के लोगों से बात करेंगे और अपने घर में सोचेंगे कि मेरे घर वाले हैं, वो सिर्फ मेरे से बात करें, मेरे घर में सिर्फ मेरी बात हो, दूसरे लोग इंटरफेयर ना करें। अब वो भले से दूसरों की ज़िंदगी में जितना इंटरफेयर करना हो कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, मुझे तो अब सिर्फ अपने घर वालों से मतलब है, अपने ससुराल वाले, अपने मायके वालों से मतलब है। अभी तक बोलती थी मायके वालों से मतलब नहीं है, लेकिन मायके वालों से जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी हुई थी, उसका जो मेन वजह था वो तो मुझे पता ही है कि क्या वजह थी, किसने क्या करा था, नहीं करा था, सब मुझे पता ही है। तो इसके लिए मैं उस चीज़ पे तो ज़्यादा जाऊंगी नहीं। बस जो मेरे खून के रिलेशन है, या खून के क्या रिलेशन है, जो मुझसे जैसा रिलेशन रखना चाहता है मैं उसके साथ वैसा ही रखना चाहती हूँ। अगर कोई मेरे साथ प्यार का रिलेशन रखेगा, प्यार से रहेगा, तो उसके साथ मैं भी रहूँगी। कोई मेरे को नफरत दिखाएगा तो बदले में उसको दुगनी दूंगी। यही मेरा रूल है, मेरी ज़िंदगी का सिद्धांत अब यही बन चुका है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो। और जितना हो सकता है अब मैं ये लड़ाई झगड़ों इन सबसे तो दूर ही रहना चाहती हूँ। मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को अपनी शांति से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और अपने ज़िंदगी में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बढ़ती उम्र को या मिडिल एज में आगे हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अच्छाई इसी में है लोगों को कि वो जो जिस फेज़ में हो तुम वो एक्सेप्ट करो। अगर नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो तुम दुनिया से लड़ोगे कि मुझे कम एज का देखो, मैं ज़्यादा एज की नहीं हूँ। ऐसे खैर क्या ही बोले, कुछ लोगों का दिमाग ख़राब होता ही है तो उसको कुछ ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। और वैसे भी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हूँ उससे एक चीज़ तो मैं समझ चुकी हूँ कि कर्म चाहे जितने भी काले कर लो और सोचोगे कि मैं बच जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी सज़ा इंसान को यहीं भोग के जानी ही पड़ती है। आपके आसपास में अगर ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं तो आप उनको देखना, नोटिस करना कि उनके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो भी गलत करता है लोगों के साथ, उन लोगों को भुगतना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो, लोगों के साथ प्यार से रहो, छल कपट मत करो, अच्छा रहेगा। उसी से इंसान खुश रह सकता है।
छल कपट करने वाले लोग ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। खुश क्या नहीं रह पाते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब होने लगती है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कितना जहर उगलते हैं, सब मुझे पता नहीं होता है। सब कुछ पता होता है और मैं सिर्फ मुस्कुरा के देखती हूँ कि कितने अच्छी एक्टिंग करते हैं सामने में, कि हाँ ये लोग कितने अच्छे हैं। खैर कोई नहीं, आज बारी तुम्हारी है, चुगली करो चाहे जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और दिया का जो रिज़ल्ट है वो उसके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारे, आजकल के पेरेंट्स क्या मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को समझना नहीं चाहते हैं और उन पर बहुत सारा प्रेशर डालते हैं। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं फुल प्रेशर उसके ऊपर डालूँ, इतने नंबर क्यों नहीं आए, 90% क्यों नहीं आए, 99% क्यों नहीं आए, मैं ये सब नहीं कर सकती भाई। मेरे को बस वो अच्छे से पढ़ लिख के जो आराम से ज़िंदगी चल रही है वैसा वाला चले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है तो भी दिक्कत नहीं है और कमाए तो भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करूँगी या ऐसा वैसा कुछ, ये नहीं है, पढ़ाऊँगी उसको। लेकिन वो ये कि जो मेंटल टॉर्चर जो लोग करने लगते हैं अपने बच्चों को, कितने नंबर क्यों नहीं आया है वैसे ये सब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती है। क्योंकि वैसे में मैंने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होते हुए देखी है, तो वो मुझे अपने बच्चे के साथ नहीं करना है। उसको ज़िंदगी में कुछ बनना होगा तो बन ही जाएगी, जिसको नहीं बनना होता उसको आप कितना भी कुछ कर लो वो नहीं बन पाते हैं। तो अब जानवी का रिज़ल्ट आएगा 25 को, आज इसका आया था, उसका आएगा 25-26 को। और कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है अभी इस बार गर्मियों की छुट्टी में या आगे आने वाले छठ तक हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। तो इसके लिए हम दिल्ली में ही कोई मार्केट जाके जो बच्चों को पसंद है, बच्चों को क्या जिया को जो पसंद है मुझे पसंद है, वहाँ जाके हम घूम के आएंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू पढ़ाई काम यही होगा बस। और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं हमारी लाइफ में।